हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक रियल स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। एक 28 साल के व्यक्ति की ये स्टोरी है जिनको सांस की प्रॉब्लम रहती थी, जिनको सांस खींच खींच कर लेना पड़ता था, जिनको सांस मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता था, जिनकी सांस थोड़ी थोड़ी देर में फूल जाती थी। अच्छा, इनके इन्वेस्टिगेशंस टोटली नॉर्मल थे। इन्होंने फेफड़ों के अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा लिए थे, इन्होंने अपना पीएफटी करवा लिया, इन्होंने अपना चेस्ट एक्सरे करवा लिया, इनका सीटी स्कैन सब कुछ नॉर्मल था। और इन्होंने अपने हार्ट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है वो भी सारे करवा लिए थे। इन्होंने अपने जो भी ईसीजी है, इको है, जो भी एनजीओ है, सब कुछ करवा लिया। और सारे के सारे जो टेस्ट है, सारी की सारी जांचें, वो टोटली नॉर्मल थी। अच्छा दोस्तों, अक्सर हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमारे अंदर भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, सांस की प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें हमारी जांचें नॉर्मल होती है। या कोई भी हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो चक्कर आ रहा है, चाहे वो नींद का प्रॉब्लम है, चाहे वो चेस्ट में भारीपन है, कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि जांचें हमारी सारी नॉर्मल होती है। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में पेट का दिक्कत होता है, पेट में गैस बन रही होती है, खाना प्रॉपर पच नहीं रहा होता, लेकिन टेस्ट नॉर्मल होते हैं। या फिर लूज मोशंस लग रहे होते हैं, गैस बन रही होती है, टेस्ट सारे नॉर्मल है। अगर जांचें नॉर्मल है, स्टिल अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारे माइंड के कारण हो रहा है, एंजाइटी के कारण से हो रहा है। और जब तक ये एंजाइटी सही नहीं होगा, तब तक हम उस प्रॉब्लम से फ्री नहीं हो पाएंगे। तो इनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी कि इनके टेस्ट सारे नॉर्मल थे, जांचें सारी नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा था? ये हो रहा था एंजाइटी के कारण से। अच्छा, एंजाइटी किस चीज की थी? इनके दिमाग में जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलते थे। अच्छा, किस तरह के नेगेटिव थॉट्स चलते थे? इनके दिमाग में ऐसे चलता था कि ये अपने पेरेंट्स को कहीं नुकसान पहुंचा देंगे, ये अपने पेरेंट्स के साथ में कुछ गलत कर देंगे, इनकी वजह से इनके पेरेंट्स का कुछ बुरा हो जाएगा। हर वक्त ये दिमाग में थॉट चलता रहता था। और इस थॉट की वजह से ये जो खुद की इमेज जो बनाते थे, खुद की नजर में जो खुद का परसेप्शन था, सेल्फ परसेप्शन, वो एक बहुत ही खराब इंसान के तौर पे देखते कि यार मैं कितना खराब इंसान हूं, मैं कितना पापी इंसान हूं, जिसके दिमाग में इस तरह के थॉट आते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कितना अच्छे से बड़ा किया है, मैं पेरेंट्स को कितना पसंद करता हूं, मेरे पेरेंट्स मुझसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन देखो मेरे दिमाग के अंदर कितने खराब खराब से थॉट आते हैं। तो इन थॉट्स की वजह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने पेरेंट्स से दूरी बनाना शुरू कर दिया। और इनके मन में ये भी आता कि कल को मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस है, या मुझसे जब भी वो आई कांटेक्ट करते हैं, तो उस आई कांटेक्ट के दरमियान मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, कल को वो जो मेरे दिमाग में चल रहा थॉट अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया, तो उनको कितना बुरा फील होगा, वो कितना खराब सा महसूस करेंगे। इस कारण से हमेशा ये क्या करते थे, उनसे एस्केप करने की कोशिश करते थे, उनसे दूर जाने की कोशिश करते थे। अब आप जितना भी एस्केपिज्म करते हो, तो ये एस्केपिज्म क्या करता है? एस्केपिज्म हमारे फियर को, हमारे डर को, हमारी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है। हमारे जो डर वाले जो पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को और ज्यादा क्या कर देता है? मजबूत कर देता है। तो यहां पर इन्होंने अपने इस केस में सीबीटी का प्रैक्टिस कैसे किया? सबसे पहला पार्ट तो ये जो एस्केपिज्म वाला पार्ट है, इस पार्ट को हटाया गया। इन्होंने अपना एक्सपोजर स्टार्ट किया। दोस्तों, एस्केपिज्म क्या करता है कि जब हम किसी भी चीज के कारण किसी भी जगह से एस्केप करते हैं, हमारे मन में जो भी कल्पना होती है, जो भी फियर होता है, एस्केपिज्म उस फियर को, उस कल्पना को और ज्यादा मजबूत कर देता है, उस कल्पना को हमारे लिए रियल बना देता है। क्योंकि एस्केपिज्म वाला एक्शन जो होता है ना, वो एक्शन रियल होता है। तो हमारा दिमाग रेट्रोस्पेक्टिवली इस तरह से एनालाइज करता है कि एक्शन रियल है, तो एक्शन जिस चीज के ऊपर लिया जा रहा है वो चीज भी रियल होगा, एक्शन जिस थॉट के ऊपर लिया जा रहा है वो थॉट भी क्या होगा? रियल होगा। तो हमारा दिमाग उस इमेजिनरी थॉट को भी क्या कंसीडर करना शुरू कर देता है? रियल कंसीडर करना शुरू कर देता है। अब रियल कंसीडर करना शुरू कर देगा तो उसका हमारे अंदर क्या आने लग जाता है? इमोशंस आने लग जाते हैं, फियर के सिम्टम्स हमारे अंदर आने लग जाते हैं, उसके जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आने होते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस हमें फील होने लग जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इन्होंने जो सीबीटी के अंदर किया कि एक तो इन्होंने अपना जो एस्केपिज्म वाला पार्ट था, जो भागने वाला पार्ट था, उसको हटाया, अपने पेरेंट्स के साथ में बैठना स्टार्ट किया, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। सबसे पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप, जो इनके दिमाग में जो थॉट आता था, ये बेसिकली एक प्रकार का क्या था? जनरलाइज थॉट था। जनरलाइज थॉट किस तरह से था? आज से 1.5 साल पहले ये अपने घर के अंदर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, तो अखबार में एक न्यूज आई कि एक पुत्र ने नशे की हालत में अपने पेरेंट्स से उसने पैसे मांगे, और उन्होंने पेरेंट्स ने पैसे देने से मना किया, तो उनके बीच में छीना झपटी झगड़ा हुआ, और झगड़े के अंदर जो बेटा था उसने अपने पेरेंट्स के ऊपर हमला कर दिया, उनको मार दिया। अब ये जो न्यूज है, इस न्यूज को इन्होंने क्या कर लिया था? अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया कि अच्छा उसने किया, कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर दूंगा।
अब मैं अपने पेरेंट्स से तो इतना प्रेम करता हूं, कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर दूंगा, अब कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर दूंगा, इस तरह का इनके दिमाग में एक थॉट, एक सजेशन क्रिएट हुआ। और नहीं नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा थॉट कैसे आ सकता है, और फिर इन्होंने इस थॉट को हटाने के अंदर अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब आप, दिमाग जो है वो तो किसी भी प्रकार का सजेशन दे सकता है। अब आप अगर किसी भी सजेशन को अगर आप हटाने में लग जाते हो, अगर आप उस सजेशन के पीछे पड़ जाते हो कि नहीं ये सजेशन तो किसी भी सूरत में दिमाग में नहीं आना चाहिए, अगर आप उस सजेशन को हटाने में लग जाओगे तो आपकी जो पूरी की पूरी कॉन्शियस है वो उस थॉट के ऊपर आके अटक जाती है। अब जैसे ही आपकी कॉन्शियस उस थॉट के ऊपर आके अटक जाती है, क्योंकि जब वो थॉट आ रहा होता है तब तो आप उसको हटा रहे होते हो, और जब वो थॉट आ नहीं रहा होता तब आप इस इंतजार में होते हो कि कहीं वो आ ना जाए, इस डर में होते हो कहीं वो आ ना जाए, तो उसमें भी आपकी कॉन्शियस उसी थॉट पे लगी रहती है। तो 24 घंटे आपका जो कॉन्शियस उस थॉट पे ही लगा रहता है, और इसके कारण आपका जो ब्रेन है वो स्टक जैसी सिचुएशन आ जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है, सो दिमाग में कोई चीज स्टक हो गई। वो स्टक क्यों हो गई? क्योंकि वो हमारी ही किसी गलती के कारण स्टक हुआ है। हम उन थॉट्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर सजेशंस के तौर पे आते हैं, जो एक नॉर्मल है। हमारे दिमाग में कुछ भी क्रिएट हो सकता है, कुछ भी हमारा दिमाग सजेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप उन थॉट्स को हटाने में लग जाते हो तो आपकी कॉन्शियस वहां पे क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो गलती है, ये गलती भी इन्होंने बंद किया कि नहीं, अब मैं इन थॉट्स को नहीं हटाऊंगा, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आए। तीसरा, यहां पर उन्होंने अपने थॉट्स को डिस्प्यूट करना स्टार्ट किया कि भाई जो वो लड़का था उसकी कहानी अलग है, मेरी कहानी अलग है। आज तक मेरे पास में कितना एविडेंस है कि मैंने मेरे पेरेंट्स को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो, उनके बारे में कुछ भी गलत किया हो उनके लिए? नहीं, आज तक का तो कोई एविडेंस नहीं है जिसमें मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ में कुछ भी गलत किया हो, कुछ भी खराब किया हो। जब मैंने आज तक नहीं किया तो अब कैसे कर दूंगा, और आगे कैसे कर दूंगा? और मेरी जो इंटेंशन मेरी जो है वो मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा रखने की है, उनको खूब सारी खुशियां देने की है, ना कि उनका कुछ नुकसान कर देने की। तो गिल्ट किस बात का? गिल्ट तो इंसान तब फील करता है जब वो कोई भी चीज इंटेंशनली करता है। मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा, ये तो मेरे दिमाग में क्या आ रहे हैं? सजेशंस आ रहे हैं, और दिमाग कुछ भी सजेस्ट कर सकता है। तो इन्होंने लगातार अपनी ये प्रैक्टिसेस स्टार्ट की। जब भी दिमाग में ख्याल आता, ये सीबीटी की यहां पर ये प्रैक्टिस करते, धीरे धीरे इनका जो नेगेटिव थॉट वाला पार्ट है वो भी खत्म हुआ, एंजाइटी वाला पार्ट खत्म हुआ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी वो धीरे धीरे क्या हो गया, इनका इंप्रूव हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।